हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कर्क राशि की, कैंसर साइन की, और इसमें आपको बताना चाहेंगे कि मंगल जो है वो प्रभावी क्यों है कर्क राशि के लिए। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि मंगल का जो क्या ये समय सेनापति, मंगल सेनापति हैं, तो सेनापति का आपकी ही राशि में आना आपको किन चीजों में, किन अवस्थाओं में, किन व्यवस्थाओं में आपको आगे बढ़ा रहा है, और उसके अलावा मंगल से आपके कौन से भाव प्रभावित हो रहे हैं, जो कौन से हाउसेस ऐसे हैं जो मंगल से प्रभावित हो रहे हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ साथ में ये बताएंगे कि मंगल से कुछ ऐसे ऐसी अवस्थाएं तो नहीं है जहां पर कि आपने कुछ रिस्क नहीं लेना है, ये भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ में क्या आपको आगे बढ़ने के लिए मंगल से सीखना है, उनकी स्वभाव से सीखना है, इसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कर्क राशि वालों को। और नया साल सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और नए साल में आप तरक्की करते जाएं, यही मनोकामनाएं मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। मंगल जो है ठीक आपकी जो जो राशि है उसी के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। मार्स का ट्रांजिट ठीक वहीं पर है जहां पर कि आपकी राशि है। अब क्या होने वाला है ये देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मंगल का गोचर आपकी राशि के ऊपर है, ये ठीक ये समझिए कि यदि लग्न से भी लेते हैं और चंद्र कुंडली से भी लेते हैं तो वो हमारा फेस, वो हमारा जो ऊपर का जो हेड है और फेस है, इनको कवर करता है मंगल। अब ये है कि इससे आपको एक बहुत अच्छी ऊर्जा तो ये मिल रही है कि आप अपने बारे में सक्रिय हो रहे हैं कुछ भी कार्य करने के लिए, एक तो ये है। दूसरा जो अच्छी चीज ये है कि मंगल सेनापति होते हैं और मंगल का प्रभाव पंचम स्थान पर भी है और मंगल का स्थान नवम स्थान पर भी है। तो ये जो राशियां हैं, ये जो भाव हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर रहा है मंगल। एक तो 1 5 9, ये देखिए जो पंचम स्थान पर 8 अंक है ये भी मंगल का ही है। और इसके इसके अलावा जो यहाँ पर बृहस्पति का अंक है, यहाँ पर जो ये हम नवम स्थान कहेंगे, ये भाग्य स्थान को भी प्रभावित कर रहा है मंगल। कैसे? सेनापति होने के नाते वो भाग्य के लिए भी इस समय भाग्य के साथ में भी जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि आप उत्तरोत्तर जो है उन्नति करें। एक ये है। दूसरा ये है कि यहाँ से आपकी प्लानिंग्स और आप क्या करना चाह रहे हैं, आपके मन में क्या है, उन चीजों को बाहर निकालने के लिए मंगल का इस समय बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और बहुत अच्छी व्यवस्था भी बना रहे हैं। इसलिए आपको ये करना है कि जो जो भी कार्य करें उन पे लगना है, जुटना है, और उन पे जो आप लगेंगे तो वो कार्य सफल जरूर होंगे, क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है आपके सामने ही दिख रहा है। मतलब वो एक ऐसी शक्तियों को ऊर्जित कर रहे हैं जिससे कि आप ऊर्जावान भी हो रहे हैं और उन कार्यों को करने के लिए उद्यत भी हो रहे हैं। ये मंगल का प्रभाव आपको पंचम स्थान से इस समय दिखाई साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो दसम स्थान है, यहां से भी मंगल से आप प्रभावित हैं। वो कैसे प्रभावित हैं? मंगल से प्रभावित होने का मतलब ये है, दसम स्थान का ये है कि दसम स्थान का जो अंक है वो 1 अंक है और 1 अंक का जो लॉर्ड है वो भी मंगल है। तो इसका मतलब है कि आपका जो आप करने जा रहे हैं, एक तो वो, दूसरा आपका भाग्य, और तीसरा जो आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी होने के लिए इस समय आपको मंगल बोल रहे हैं इन 2 महीनों में। किस महीनों में? जब तक कि आपका जो शनि का मेन ट्रांजिट, जो शनि का जो ट्रांजिट है वो 29 मार्च 2025 को जब तक ये शनि का ट्रांजिट होता है, उस समय तक बहुत कुशलता से कार्य करने के लिए आपके लिए मंगल कह रहे हैं। ये हो गया। अब मैं इसके अलावा आपको और मंगल का प्रभाव दिखाता हूं। वो प्रभाव कहाँ है? 1 2 3 4। अब यहाँ पर पहली दृष्टि मंगल की होगी। अब ये आपका सुख का स्थान है। सुख के स्थान में मंगल का देखना, यहां पर आप ये समझिए ये शुक्र का स्थान है। शुक्र के स्थान पे मंगल की दृष्टि, मतलब शुक्र भावों में आपकी वृद्धि हो रही है। शुक्र भाव में वृद्धि का मतलब है खाना पीना, रहना, सोना, ये सब चीजें आपके लिए बढ़िया बेहतर रूप से होंगी। इसके साथ साथ में आपके साथ में जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो यूनिक होंगी।
ये सारी चीजें आपके साथ में आ रही हैं। अब वो जो अच्छी व्यवस्था आपको मिल रही है, तो उसका सीधे सीधे आपकी प्रोग्रेस पर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। अब वो प्रभाव प्रोग्रेस पे कैसे पड़ेगा, वो आप इस भाव को लेके भी एक्टिव होंगे कि आपके कार्यों में कैसे दक्षता आएगी, जब आप कार्यों में लगेंगे। तो ये जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव पर एक दृष्टि है। उसके बाद ये देखिए, ये अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि है। अब अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि का मतलब ये हो गया कि ऑल ऑफ सडन वो प्राप्तियां होना जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, वो आपके सामने आएंगी। वो कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके सामने आएंगी। मंगल किसी हद तक यहाँ पर आपको जो आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको भी दिखाएंगे, वहां से भी आपको लाभ मिल सकता है। उसका लीगल जो डिस्प्यूट्स हैं, मामले हैं, उसको निपटारा करा सकते हैं। साथ साथ में मंगल यहाँ से आपके लिए एक ऐसी ऊर्जा बना रहे हैं जो कि आपने अभी तक सोचा नहीं है। विशेष करके वो लोग, देखिए यहाँ पर आपका हायर स्टडी का है, हायर स्टडी के लिए भी कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर हो रही हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं था, वो आपके सामने आ रही है। वो यहाँ छुपे हुए या छुपा हुआ, इसको गुप्त गुप्त स्थान भी कहते हैं। इस गुप्त स्थान से कई ऐसी चीजों को दिखा रहे हैं जिनके लिए आपने कल्पना भी नहीं की थी। वो चीजें आपके सामने आएंगी, वो आपकी हाईलाइट होंगी और उससे आपको वो चीजें प्राप्त होंगी जिनको आप कंटेंट्स या एडिशन जो आपका जो करना चाहते हैं उसमें वो जुड़ करके एक नया प्रभाव यहां से दिखाएंगे। ये आपके अष्टम भाव का परिणाम होगा। इसके अलावा जो मंगल की दृष्टि है यहाँ पर सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में भी आप, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा है, आप कार्यों को करने के लिए उद्यत हैं, आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जहां पर आप ये बोल रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ने के लिए ये चीजें करनी है, आपने फोकस्ड कर रखा है। उस फोकस्ड को देखते हुए यदि आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पर कुछ अनबन हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है क्योंकि ऊर्जित आप हैं, क्योंकि ऊर्जा आपके साथ आ रखी है, क्योंकि कार्य करने के लिए उद्यत आप हैं, इसलिए आपको आमने सामने जो है उनको भी वैसे ही एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए उस एक्टिवेशन के चक्कर में यहाँ पर, क्योंकि 10 स्थान है, 10 अंक है, 10 अंक के लॉर्ड जो है शनि है, यहाँ पर शत्रु राशि है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा दोनों में टकराव की स्थिति हो सकती है, एक दूसरे के साथ में बातें हो सकती हैं। लेकिन चूंकि आप भी समझदार हैं और यहाँ पर का अंक भी समझदार है, यहाँ पर भी जो राशि है वो भी समझदार है, मुझे लगता है बातों से या अच्छी अच्छी जो आपके अंदर जो अच्छाइयां हैं वो उन चीजों के को संभाल के रखेंगी, आपका बुद्धि विवेक संभाल के रखेगा। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, मंगल की दृष्टि अष्टम, अष्टम की दृष्टि थोड़ा कई मामलों में ठीक नहीं होती। यहाँ पे सप्तम और अष्टम की दृष्टि जो मंगल की है, ये आपके ईएनटी से संबंधित इन चीजों को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि मंगल ठीक फर्स्ट लग्न में यहाँ पर है, चंद्र कुंडली के हिसाब से, राशि के हिसाब से आपको जो मुंह से संबंधित है इन चीजों का ध्यान रखना है। मुंह में हमारी आंखें भी आती हैं, हमारी नोस्ट्रिल्स भी आती है, हमारे ईयर्स भी आते हैं और हमारा पूरा फेस आता है। इनसे संबंधित आपने अपने का पूरा ध्यान रखना है। कहीं पर भी कोई चीज होती है उसकी डॉक्टरी सलाह लें और उसमें आप निश्चिंत हो जाएं। बाकी मंगल के प्रभाव से यदि आप अपने कार्यों में उद्यत हैं और उसमें दोबारा दुगना चौगना यदि वृद्धि कर रहे हैं कार्यों को करने में, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन आपकी प्रोग्रेस पे जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा कमाल का समय होगा ये 2 महीने। अब इसके साथ साथ में मैं ये कहता हूं कि रिस्क से संबंधित कोई कार्य ऐसा न करें जो कि आपको, जिस कार्य को आप नहीं जानते हैं उस रिस्क में आपको पड़ने की जरूरत नहीं। कोई भी रिस्क हो, साथियों के साथ हो, समाज के साथ में हो, अपने आप खुद उसमें चल रहे हैं या किसी तरह से भी, क्योंकि ये जो स्थान है कहीं ना कहीं इन चीजों को प्रदर्शित करते हैं कि रिस्क से संबंधित कार्य इस समय ना हो तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा, यहाँ पर देखिए मंगल यहाँ पर रहेंगे ठीक 21 को, 21 जनवरी को ये ट्रांजिट कर जाएंगे, बैक रेट्रोगेट अवस्था में जाएंगे और ये जाएंगे 12वें हाउस में। यहाँ पर शत्रु राशि होगी, मिथुन राशि है, यहाँ पे शत्रु राशि है, इसलिए 12वां स्थान भी हमारा 6, 8, 12 ये स्थान अच्छे नहीं होते, त्रिक स्थान होते हैं। इसलिए इन स्थानों में
इन स्थानों में यदि मंगल का गोचर होता है तो मंगल अष्टम का भी अच्छा नहीं होता और मंगल जो है 12वें स्थान का भी अच्छा नहीं होता रिस्क के मामलों में। इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर ये देखिए, ये पॉजिटिविटी एक प्रकार से कैसी बन रही है कि वो कार्य सिद्ध होंगी जो आप बीजा लगाएंगे, वो कार्य सिद्ध होंगे जो आप बाहर के लिए चलेंगे, वो कार्य सिद्ध होंगे जो दूरस्थ स्थानों में आपके कार्य करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में मंगल यदि 12वें में जाता है तो यहाँ पर भी जो रिस्क फैक्टर है आपके साथ चलेगा और ये जो है 2 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे। इस तरह से ये जो भाव हैं इनमें जो गोचर है ये 2 अप्रैल तक आपको किसी भी तरह से थोड़ा सा इसमें आपको रिस्क लेने की जरूरत है। रिस्क फैक्टर में न जाए और उस फैक्टर को न करें जो कि आप जिससे ज्यादा गलत ढंग से प्रभावित हों। वो कार्य नहीं करना है, रॉन्ग प्रैक्टिसेस में नहीं जाना है, गलत कार्य नहीं करने हैं, अच्छी सोच रखनी है, अच्छी प्रोग्रेस के लिए कार्य करने हैं, उन्हीं कार्यों को करें जो नैतिक हों। इस तरह से ये जो छठा और अष्टम स्थान है ये विशेष करके जागृति देता है कि हमें वो कार्य नहीं करने हैं जो रॉन्ग प्रैक्टिस के हो और जिसके साथ में हमारे रिस्क ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, वो कार्य हमें नहीं करने हैं। अच्छे कार्यों में उद्यत होकर के ये जो मंगल का गोचर है आपको अच्छी प्रगति देगा। थोड़ा सा ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि निरंतरता आप में बनी रहेगी। जो सबसे अच्छा गोचर है यहाँ पर गुरु का गोचर देखा जा रहा है। गुरु की जो दृष्टि है वो आपकी पंचम, यहाँ से पंचम भाव, फिर उसके बाद ये सप्तम भाव और फिर ये नवम भाव, और नवम दृष्टि यहाँ पर नीच की दृष्टि होगी गुरु की। इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। नीच की दृष्टि में कई प्रकार से कई कार्य जो हो रहे हैं उनमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नीच की दृष्टि जहां पर बृहस्पति की है वहां पर ये ध्यान रखें कि वैवाहिक जीवन ठीक चल रहा है, वहां पर ये देखें कि हमारा जो संतान पक्ष है वो ठीक चल रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए संतान पक्ष से थोड़ा सा असंतुष्टि होना ये प्रदर्शित करता है उस समय जबकि नीच का यहाँ पर नीच की दृष्टि हो। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो आपके योग बन रहे हैं वो बहुत सुंदर है, निरंतर लाभ हो रहा है, लाभ की स्थिति में कोई कमी नहीं आ रही, आपकी जो इनकम चल रही है वही रहेगी। गुरु के प्रभाव से विदेश जाने के योग बन रहे हैं, हायर स्टडीज भी आपकी बहुत अच्छी चलेगी। चतुर्थ भाव जो आय से संबंधित है ये देखिए, ये भी आपको अच्छा जो दिखा रहा है। विशेष करके अच्छा खान पान आपका रहेगा, अच्छी जो आपकी व्यवस्था होगी बहुत अच्छी रहेगी। और 27 जो जनवरी है उस समय यहाँ से शुक्र यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर वीनस का गोचर है। वीनस यहाँ से आ जाएंगे ठीक आपके भाग्य स्थान में। ये भाग्य स्थान आपका है, यहाँ पर आएंगे वीनस। तो वीनस का यहाँ पर आना आपके लिए एक बहुत अच्छी बात होगी भाग्य स्थान में, और वो भी गुरु के स्थान में। और इसी तरह से जहां पर गुरु हैं वो ये देखिए, यहाँ पर गुरु हैं जो कि शुक्र के स्थान पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो यहाँ गुरु का स्थान है यहाँ पर आ गए शुक्र। तो दोनों गुरुओं की अदला बदली एक दूसरे के स्थान में बैठना ये आपके लिए हायर अप्रोच है, आगे जाने के लिए हायर अप्रोच दिखा रहा है। और जैसे ही यहाँ पर आएंगे ये वीनस, जैसे ही यहाँ पर आएंगे आपके कई प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। 27 जनवरी के बाद 27 जनवरी के बाद आपको रिच स्टेटस मिल रहा है, आपको इनरिच डाइट मिल रही है, और आपको हायर लोगों के साथ में, अच्छे लोगों के साथ में आपको गाइडेंस मिल रही है। सबसे अच्छी बात है कि आपके बॉस के साथ में अच्छी पड़ रही है, आपके पिता का आशीर्वाद है, और उसके साथ साथ अपने घर के लोगों का आशीर्वाद है। ये सारा आपके साथ में चल रहा है। मुझे लगता है ये जो जनवरी का महीना है, फरवरी का महीना है, इसमें आप बहुत मेहनत करेंगे और मेहनत से आपको सफलता, जो मार्च अप्रैल मई जून है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपका कॉल मैं पिक करूंगा। आपको जानेंगे कि आपका लग्न क्या है, आपको जानेंगे कि आपकी नवांश कुंडली क्या कहती है, क्योंकि नवांश कुंडली एक एक्सरे होती है आपकी जन्म कुंडली की। और उसके साथ साथ ये देखेंगे कि नवांश में क्या इस समय चल रहा है और आपकी कुंडली में क्या चल रहा है, क्या दशा और अंतर्दशा है, इन सब का विवेचन करते हुए ओवर फोन आपसे बात करेंगे। मुझे लगता है कि वो जो विश्लेषण होगा आपको संतुष्ट करेगा और अच्छी दिशाओं की तरफ
वो आपको ले जाएगा, जो केवल पॉजिटिव हो, पॉजिटिव्स की तरफ आपको ले जाएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि पॉजिटिविटी को कैसे धारण करें और नेगेटिविटी को कैसे अलग करें। इनको समझते हुए हम आपसे बात करेंगे। मुझे लगता है जो बहुत नीडी लोग हैं मुझे संपर्क कर सकते हैं। 9868280191 पे मुझे कॉल करें। मैं आपका कॉल स्वयं पिक करूंगा और आपके साथ बात करके आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।